हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं यूके को लेकर बात करने वाली हूँ, या मैं बात करूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। इसकी आज वीडियो में मैंने जो लिस्ट बनाई है वो इनटेक्स को लेकर बनाई है, और कौन से बच्चे जो हैं वो कब अप्लाई कर सकते हैं, और किन बच्चों का किस ईयर में उन्होंने +2 पास की है उनका लास्ट इनटेक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स फ्रॉम द यूके एम्बेसी जो उन्होंने डिक्लेयर किया था। यूके ने जो डिक्लेरेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ ईयर्स में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि इससे बाद वाला बच्चा जो है वो क्लियर आउट नहीं कर सकता। स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले इनटेक्स को लेकर। जो नवंबर इनटेक को अगर मैं बात करूँ वो ख़त्म हो ही चुका है, बस स्टिल जो है 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ अभी उन्होंने अपनी वैकेंसी खोली हुई है, सो दैट अगर किसी ने एमरजेंसी पॉइंट पर अगर एडमिशन लेनी है तो अपने कंसल्टेंट्स या हमें कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में पूछ भी सकते हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूँ जनवरी इनटेक इस बार यूके का सबसे बड़ा इनटेक था। 8 महीने के इनटेक से जो भी हमारे बाकी इनटेक आते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू जो जनवरी इनटेक है वो ज़्यादा ही काफ़ी जो है उनके ऑप्शंस लेकर आया था। ऐसा 75 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें ओपन थी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो बाकी इनटेक्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास मार्च हो गया, मई हो गया या फिर अप्रैल हो गया, ये भी ओपन होते हैं, बट इनमें कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। 10 से 15 ऑप्शंस जो हमारे 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस होती हैं, और उनमें से भी जो हैं वो लिमिटेड कोर्सेज के होते हैं। अगर आप लगता है आप इनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर आप इनमें खुश हैं तो आप इनके लिए जा सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्किप द जनवरी इनटेक। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको जो है वो पास आउट करके कोई और इनटेक के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ जो है वो कोर्सेज मिल रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि अब ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कई बच्चों के लिए जो है वो लास्ट इनटेक हो सकता है, चाहे वो नवंबर है या फिर जनवरी है। नवंबर 2021 नॉट 2022। और जनवरी 2022 की बात मैं अगर बात करूं तो उनके लिए भी कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिन बच्चों के लिए ये लास्ट जो है वो इनटेक हो सकता है। मूविंग फर्दर, जिन्होंने 2016 में अपनी +2 की थी, उनके लिए जो नवंबर 2021 है, जो कि अगला महीना है, वो लास्ट इनटेक है अप्लाई करने के लिए। अनटिल अनलेस अगर आपकी कोई और कंडीशन पे आपने वीज़ा लगवाना है वो एक अलग मैटर है, बट स्टूडेंट वीज़ा के लिए उन्होंने जो एम्बेसी की गाइडलाइंस है वो यही है कि 2016 +2 पास के लिए जो नवंबर है वो लास्ट इनटेक है। और सिमिलरली जिन्होंने 2017 में अपनी +2 की है, आज से 2 या 3 साल पहले, उनके लिए जो है जनवरी 2021 जो है वो लास्ट इनटेक है। एंड जिन बच्चों ने अभी नहीं अप्लाई किया वो ये सोच के अप्लाई करें इन इनटेक के लिए कि अगर मैंने 2016 में किया है, 2017 में किया है, तो उनके जो लास्ट इनटेक जो हैं वो कब हो रहे हैं। सिमिलरली जिनके पास 2018 है, जिनकी +2 2018 में हुई है, उनको कुछ और मंथ्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। बट श्योर अगर मैं बात करूं कि 3 साल से ऊपर वाला +2 के बाद का गैप जो है वो यूके एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपके +2 और आपकी ग्रेजुएशन में जो है वो 3 साल का फ़र्क पड़ रहा है, डू नॉट डिले योर फाइल। आपको जल्द ही वो एमरजेंसी पॉइंट पे अपना जो फाइल लॉन्च करें अगर आप बाहर जाना चाहते हैं यूके के लिए। एंड उसके लिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किसी ने जनवरी के अलावा जो हमारे पास मार्च, अप्रैल और जून का इनटेक है, उसमें मैं जैसे आपको बता ही चुकी हूँ कि 8 से जो 10 जो ऑप्शंस हैं हमारे लिए अवेलेबल है, और उसमें काफ़ी ऑप्शंस जो हैं सिर्फ आइल्स के साथ है। उसमें ये क्राइटेरिया बहुत कम है कि विदाउट आइल्स है, विदाउट इंटरव्यू है। मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया उसमें आइल्स के साथ है, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड जो हैं वो सीट्स ओपन होंगी, और उनके लिए जिन बच्चों को इन बड़े इनटेक्स में एडमिशन नहीं मिलती है फिर वो इन सब इनटेक्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए आइल्स जो है वो मैंडेटरी कर देते हैं। इसीलिए जो जनवरी में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिनमें आइल्स मैंडेटरी नहीं है, और कुछ की केसेस में आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता, और दैट्स वाई वैल्यू योर टाइम। और अगर मैं बात करूँ जनवरी इनटेक के लिए जिसने अप्लाई करना है, तो ये मत सोचना कि आपके पास नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर 3 महीने हैं। एज ऑफ अभी अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर मैं दिसंबर की बात करूँ, दिसंबर के सिर्फ 15 दिन वर्किंग डेज होते हैं,
लास्ट वाले 15 जो हैं वो एम्बेसी वर्किंग होती है, बट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हॉलीडेज़ पे होती हैं, तो उसमें आपकी जो फ़ाइल है वो मंथ जो है वो कंसिडर नहीं होता। सो अगर आपको लगता है कि आप जल्द ही कर रहे हो, आपके पास टाइम है, सो यू डू नॉट हैव द टाइम। और उसके बाद लास्ट टाइम ये है कि जिन बच्चों ने अप्लाई करना है अक्टूबर के बाद, मतलब दिसंबर के लिए या फिर जनवरी के लिए, उनको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि उन्होंने ऑफ़र लेटर लेना है। ऑफ़र लेटर के बाद इंटरव्यू अगर आती है तो उस इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है और इंटरव्यू क्लियर भी करनी है। देन कैश लेंगे वो, उसके बाद जो है वो उनकी एडमिशन होगी। और कोई बच्चों को ये है कि उन्होंने सुपर प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी की बेसिस में अगर फाइल लगानी है, सो आई एडवाइस यू टू नॉट लॉज योर फाइल इन दीज सिचुएशंस, क्योंकि कोई भी प्रायोरिटी या फिर सुपर प्रायोरिटी के केसेस में आपकी जो रिजल्ट है वो 5 डेज़ में नहीं आने वाला है। आपके सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि इनमें आपको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जितना नॉर्मल केस, जो नॉर्मल फाइल लगती है, जितना उसको टाइम लगता है उतना ही इसमें टाइम लगता है। बाकी आप हमारे स्टाफ्स के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।